Assalamualaikum. Good morning, students of grade 3. My name is Yasin Fatma. I am your SST teacher. So I hope you have done with the previous work. You have listened the previous lecture and done all the work which I have given you in your copies. Fill in the blanks, true false, question and answers. And on page number 26 we have done with the first two questions, that is A and C1. A, B and C1 you have done with these questions. Now it's time for the C2. So describe what happens in each identified festival sports. ये जो आपके ऊपर 4 फेस्टिवल्स दिए हैं इनको आपको डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम चाइनीज़ न्यू ईयर को डिफ़ाइन करेंगे। ये मैंने क्लोजअप लिया है कि चाइनीज़ न्यू ईयर किसे कहते हैं। तो चाइनीज़ न्यू ईयर की हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे, इट इज़ द बिगेस्ट हॉलीडे ऑफ द चाइनीज़, दे क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, बाय न्यू क्लोथ्स एंड ड्रैगन प्रिंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है जी। ये जो आपको नीचे आपको स्पेस दी हुई है VC2 है, जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने चाइनीज़ न्यू ईयर लिखा हुआ है। इसका क्लोजअप मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप नीट एंड क्लीन तरीके से देख सकें। तो ये आप लोग को यहाँ लिखना है। चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद बारी आती है नौरोज़ की। तो नौरोज़ का क्लोजअप मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप सेकेंड पॉइंट में आप नौरोज़ के बारे में लिख सकें। ये देखिए जी, ये नौरोज़ के बारे में लिखना है इसमें। इट इज़ द इरानियन न्यू ईयर, दे क्लीन देयर हाउसेस, गिव मनी टू पुअर पीपल एंड विजिट देयर रिलेटिव्स। नौरोज़ में ईरानी पीपल या जो नौरोज़ का फेस्टिवल मनाते हैं वो ये सब काम करते हैं नौरोज़ के दिन। ठीक है जी। अब बारी आती है हमारे बसकाशी की। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा थर्ड पॉइंट हमारा बसकाशी है। फिर हमारा थर्ड फेस्टिवल जो C1 में दिया हुआ था वो बसकाशी था। तो बसकाशी के बारे में लिखना है। अब मैं आपको क्लोजअप देती हूँ बसकाशी के बारे में आपको क्या लिखना है। ये देखिए, बसकाशी के बारे में आपको लिखना है, इट मीन्स गोट ग्रैबिंग। अ गोट calf or sheep is placed in the center of a circle surrounded by 2 teams on horseback. It is a very dangerous game. ये आपको बसकाशी के बारे में लिखना है। उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा होली। होली के बारे में मैं आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ, जो कि ये है कि होली 4th पॉइंट में आप होली लिखेंगे, क्योंकि 4th पिक्चर हमारे पास जो है C1 में दी हुई है वो होली की दी हुई है। तो होली लिखना है आपको। होली के बारे में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल, पीपल थ्रो कलरफुल लिक्विड्स एंड पाउडर्स एट ईच अदर। ठीक है जी। ये चारों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। 1, 2, 3 एंड 4। C2 हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्लोजअप इसी वजह से दिए हैं ताकि आप नीट एंड क्लीन तरीके से देख सकें और अच्छे से कॉपी वर्क कर सकें। उसके बाद बारी आती है हमारे पास D पॉइंट की। D पॉइंट में आपको क्या करना है, करेंसी नोट दिए हुए हैं। आपको इसमें करेंसी के बारे में लिखना है कि कौन सी इस करेंसी का नाम है और ये करेंसी किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास करेंसी आती है वो आती है यॉन, और यॉन जो बिलोंग करती है वो चाइना से बिलोंग करती है। फिर आती है हमारे पास रुपी। रुपी जो बिलोंग करती है वो इंडिया से बिलोंग करती है। फिर आता है हमारे पास रियाल। रियाल जो बिलोंग करता है वो ईरान से बिलोंग करती है करेंसी। फिर आती है हमारे पास अफगानी। अफगानी जो करेंसी बिलोंग करती है वो करती है हमारी अफगानिस्तान से। ठीक है जी। उसी के बाद नेक्स्ट उसमें आइए ई में आइए। इसमें आपको लिखा है रिकग्नाइज द अल्फ़ाबेट एंड राइट द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं आपके पास नीचे, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको लिखनी है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ कंट्री दैट यूजेज दिस लैंग्वेजेस, और उन कंट्रीज़ के नाम भी लिखने हैं जो ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे हमने करेंसी का लिखा है कि करेंसी के नाम लिखे, फिर करेंसी उससे नीचे उनके करेंसी कहाँ वो इस्तेमाल की जाती है वो कंट्रीज़ के नाम लिखे। इसी तरह इधर भी हमें इन लैंग्वेजेस को देखना है कि ये लैंग्वेजेस के नाम क्या हैं और किन किन कंट्रीज़ में लैंग्वेज बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज जिस कंट्री की उसका आपको नाम लिखना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज दी हुई है वो दी हुई है पर्शियन, यानी कि फ़ारसी। फ़ारसी कहाँ बोली जाती है, ईरान में बोली जाती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, हिंदी। हिंदी कहाँ बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है चाइना। मैंडेरन बोली जाती है वहाँ लैंग्वेज, तो आप मैंडेरन लिखेंगे। उसके बाद वो कहाँ बोली जाती है आप वो लिखेंगे, यानी कि चाइना में बोली जाती है। उसके बाद आती है हमारे पास दारी, पश्तो, और ये कहाँ बोली जाती है हमारे पास, ये अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। तो ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इन कंट्रीज़ की, जो कि हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की। तो इनके बारे में आपको थोड़ा इन्फो देनी, करेंसी के बारे में हो गया, फेस्टिवल्स के बारे में हो गया और लैंग्वेजेस के बारे में हो गया। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है जी। आप टर्न करते हैं पेज 28 पे। पेज नंबर 28 जो ये आपका होमवर्क था,
तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, हमारा टाइम अप हो गया था, जूम डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी, लेकिन मैं वीडियो में आपको गाइड कर रही हूँ। इसमें हमें क्या करना है, राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप एंड राइट डाउन द होमवर्क। इसमें ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दी हुई हैं और यहाँ वर्ड बैंक दिया हुआ है हमारे पास, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको इन नामों को इन पिक्चर्स के आगे लिखना है कि कौन सी पिक्चर का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पिक्चर आती है वो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है जी। फिर ताजमहल है जो कि इंडिया में होता है, फिर परसेपोलिस है, फिर गुलिस्तान पैलेस है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिनारेट ऑफ जैम, बंदे आमिर एंड टेराकोटा आर्मी, ठीक है जी। ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस इनके नाम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। पीछे बुक में चैप्टर में हमारे पास ये सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। तो आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो पीछे बुक में देख सकते हैं चैप्टर में कौन सी पिक्चर किस कंट्री को बिलोंग कर रही है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लास वर्क होमवर्क सब अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत डीपली जाके मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके आपको अच्छे से बताया है कि प्रोमिनेंट करके बताया कि आपको कहाँ क्या लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपका होमवर्क क्लास और सब टैली करूँगी। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू आर ऑल गोइंग गुड। सो सी यू ऑन इंशाल्लाह थर्सडे। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।